नहीं, आज से कोई बात ही कुछ और है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ऐसा लगता है कि कहीं खजाना हाथ लग गया। दादाजी, तुम तो खुद जानते हो कि खजाना तो इस वक्त रोज सुबह शाम दिनों रात लगा रहता है। क्यों नहीं लगेगा? जब चीज अच्छी है तो कीमत तो मिलना ही मिलना है। वो तो आप जानते हैं कि चीज अच्छी है तभी कीमत लगता है। अरे गोरा बदन जो तो दुनिया मर रही है, चमेली दरबार छोड़ देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। सुनाओ कोई मुजरा तो दिल बहलाओ। बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही दिनों बाद मेरी याद आई। लड़कियों को से तो मैं बहुत दूर, हमें लड़कियों से मतलब नहीं, चाहे वो खूबसूरत हो या बदशक्ल हो, हमें तो मोहब्बत है सिर्फ मुजरा की। मैं मुजरे का शौकीन हूँ, लड़कियों से मोहब्बत नहीं, लड़कों से मोहब्बत है। बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही दिनों बाद
जी दादाजी हमारे मुझे तो बहुत दिनों से सुबह चले आई हैं लेकिन जो आज हमारे कोठे के अंदर एक खूबसूरत लड़की नौजवान है आज इसका मुझे सुनिए। चांदनी चांदनी देखो आज बहुत दिनों के बाद हमारे दादाजी हमारे कोठे पर आए हैं कोई ऐसा मुझे फीस करो जिनका दिल खुश हो जाए और साथ में उनके साथियों का दिल खुश करो। अगर उन्हें खुश कर दोगे तो बहुत ही नाम मिलेगा चांदनी। हाँ बहुत ही नाम मिलेगा। कोई सुना मुझे राइटर महोदय ध्यान है हमारे आगे बढ़े किस्मत में लिखा किस्मत में लिखा क्या किसी के क्या आपको मेरा वजह पसंद नहीं आया? हाँ सरदार बहुत अच्छा लगा लेकिन अब जब नजरा नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेंगे? कुछ नहीं। नहीं सरदार कोई बात जरूर है क्योंकि ऐसे आते थे तो पूरा मजा सुनकर जाते थे लेकिन आज उठ गए और ये क्या
आपकी आंखों में सदा जी कोई बात जरूर है, आप उसे बता। कोई ऐसी बात नहीं है चमेली। साथियों, चमेली कोई नाम दे दो। नहीं सदा जी, आप उसे छुपा रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा गुजरा रहा, चल रहा हूँ। साथियों, चलो मेरे साथ। चमेली में चल। सदा जी
अपनी बहन को रंडी के कोठे पर 5 लाख रुपए में भेजा। अरे चाहे पहले चाहे कोई हो, मुझे तो खरीदना है, मैं खरीदती हूँ। चमेली, जब ये बात थी तो तुझे पहले बताना था। अरे राम भरदूंगा बारूद याद तेरे आशिक तेरी चाचा को लेकर कोसों दूर भागूंगी, जो हमेशा हमेशा माना जाते हैं, गाड़ी को बिठा कर घुमाते हैं। याद साथियों, चमेली को 5 की जगह 10 लाख रुपए दे दो। तुम इस मोहल्ले में नजर नहीं आओगे। अरे मोहल्ले में नजर गंगा पार चले जाए, कहीं जाओ, गंगा पार जाओ, लाला बाजार जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। बात मस्ती करो, लेकिन आज कोठे पर नहीं दिखाई देगा। लाला बाजार मोहम्मद तमाम खुले लगे रहा। आज से इस कोठे के अंदर इंसान की आवाज नहीं आएगी, शैतान की आवाज। ये चमेली की आत्मा इसी कोठे के अंदर था, और जान की खैर चाहते हो तो कोठा छोड़कर भाग जाओ। इस कोठे में मुर्गी फार्म बनेगा। मुर्गी फार्म में कौन कुमार याद रखो, ये हवेली सुनसान नजर आएगी, और जब कोई हवेली सुनसान रहती है तो मकड़ी अपना जाला लग जाता है। हवेली के अंदर बसेरा किसका होता है? सुन लो ये आवाज, बस अब इस कोठे में कबूतर ही बोलेंगे और वो अपना घोंसला बनाएंगे। जाओ साथियों, लड़की को लेकर जाओ, बदतमीजी की सजा दे। तुम्हें दिखाए ना उठी। ये पहले बताओ, एक लड़की का बेच के हमें जीव का बवाल बना देता है। तुम्हें तरफ मगे बेच के उठते हैं। ये पहले बताओ, कोई लड़की जैसे आपको दोनों कनेक्शन रहा पाया। अरे यार वही तो बवाल होगा। आपको लोग मुझे सुनने आए थे, तीनों को गोली मार दिया, ट्रेनिंग गई और लड़की को लेकर चले गए। मर गए यार। मर गए तो मर गए का जगह बैठा गए मर गए तो घंटा के बाद इनका पठे दी। अरे ये भाग जाओ, नहीं आगे सच्चाई बताना होगा। अगर सच्चाई न बताई, झूठ बोला तो ही हद होगा। जो तूने कोठे का नजारा देखा है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह तू भी मौत के घाट जाएगी। सच्चाई बताएगी तो तूने अपने मुंह से हमें पापा कहा, मैं पिता का हक अदा करूंगा।
स्वर्ग की रहने वाली हूँ। स्वर्ग की रहने वाली हूँ। हाँ बाबू। तेरा खानदान कौन सा है? मैं क्षत्रिय खानदान की हूँ। तेरे खानदान की? तेरे खानदान में कौन कौन है? बाबूजी, मेरे खानदान में मेरे बूढ़े बापू है और मेरी अंधी माँ और मेरा बड़ा भाई समर, छोटा भाई विमल सिंह और मेरी भाभी जी है। ओह, इतना लंबा परिवार रंडी के कोठे पर। ये बता, जब इतना लंबा परिवार है तो रंडी के कोठे पर तुझे पहुंचाने वाला कौन है? बाबूजी, वहां पहुंचाने वाला मेरा बड़ा भाई समर सिंह है। समर, तो ये बता, जब तेरा बड़ा भाई तुझे लेकर रंडी के कोठे पर आया तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? तेरा छोटा भाई मर गया था, तेरी भाभी मर गई थी, जो उसे रोका नहीं और समझाया नहीं बाबू, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मेरे बड़े भाई मेरी अंधी माँ को और मेरे बाबूजी को न तो खाना देते थे और न ही पानी, मार के घर से निकाल दिए। वो इतना बड़ा निकम्मा कि अपने माँ बाप को ठोकर मार दिया। हाँ बाबू। हमें ये बता, जो रंडी कह रही थी ये बात सत्य है? 5 लाख रुपए मिलेगा। तो बाबूजी, ये बात सत्य है। हमें अफसोस है साथियों कि लोग पढ़ाई लड़की को अपनी बहन मान लेते हैं, तो वो भाई पढ़ाई करेगी अपनी गर्दन कटा देता है, उसकी रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। फिर वो कैसा भाई है, इतना निर्दयी, जो अपनी बहन को रंडी के कोठे पर भेज दिया। बाबूजी, मेरे बड़े भाई मुझसे कहते थे कि तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। क्या आप समझा कि तुम पढ़ाई हाँ बाबूजी। सगी बहन नहीं हो? घबराओ, तुम मेरी बेटी हो, तुम अपने बाप के सामने खड़ी हो। ये मैं सोचो, मैं छोटा को मेरा डाकू हूं, लेकिन डाकू पर का काम नहीं। आप बोलो, तुम जहां जाना चाहती हो सुरक्षित रहे, वहां पहुंचाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगी बाबूजी? मैं अपने माँ और बाबूजी के पास जाना चाहती हूँ। पता बताओ, वो मिलेंगे कहाँ? मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ है। बेटी, हमें 24 घंटे की मोहलत चाहिए। 24 घंटे तुझे अड्डे पर रखना होगा। 24 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप, तेरे छोटे भाई की बारात करूंगा। एक दिन तेरे बड़े भाई को वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि जब कोई माँ अपनी कोख से औलाद को जन्म देगी तो जन्म देने से पहले उस माँ के रूह कांप जाएंगे कि कहीं ऐसा औलाद मेरी कोख से न जन्म ले ले और उसे बेदर्द मौत मिले। वो कहे रहूंगा, समझे? तो बेटी जानने को लेकर आगे बढ़ जाओ। साथियों को हिदायत दे देना, ये काली सिंह की बेटी है और बेटी की बेटा किसी ने आंख उठाई तो मैं उसकी आंखें निकालूंगा। जाओ बाबूजी, ये लोग मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं, तुम मेरी बेटी हो, हम
हमसे ज्यादा वफादार ये लोग हैं। ये शराब जरूर पीते हैं लेकिन ख्याल रखते हैं। जाओ बेटी, शराब में किया ना करते हैं। साथियों, तुम लोग अपने जासूसों को खबर कर दो। एक विमल नाम का लड़का और एक अंधी एक बार बूढ़े बाबा और अंधी मां मिली थी। उन लोगों से दरिया किया था। उन लोगों ने बताया कि मेरे पास ना तो कोई बेटा है ना बेटी है। पता है तो यही कर रहा था, मगर हो सकता है झूठ बोले हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है वो खौफ से झूठ बोले हो